क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर एक ऐसा स्थान है जहां हर सांस के साथ जीवन का संगीत बजता है, जहां हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि प्रकृति की आत्मा बहती है। यह जगह है अमेजन रेन फॉरेस्ट, जिसे दुनिया अर्थ्स लंग्स यानी धरती के फेफड़े के नाम से जानती है। यह जंगल इतना विशाल है कि इसमें भारत जैसा पूरा देश कई बार समा सकता है। यहां लगभग 390 अरब पेड़ और 16,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। हर पेड़, हर पत्ता, हर कीट एक रहस्य छुपाए हुए है। अमेजन रेन फॉरेस्ट दक्षिण अमेरिका में फैला हुआ है, जो 9 देशों में फैला है: ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना। इसका लगभग 60% हिस्सा ब्राजील में आता है। अमेजन नदी, जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसी जंगल के बीचों बीच बहती है। यह नदी लगभग 6,400 किलोमीटर लंबी है और इसमें 1,100 से अधिक सहायक नदियां मिलती हैं। लगभग 5.5 करोड़ साल पहले जब दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से अलग हुआ, तब यहां धीरे धीरे उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्र बनने लगे। पहले यहां सागर जैसी झीलें थीं, जिनके सूखने और मिट्टी के उपजाऊ होने के बाद यहां पेड़ों और जीवों का साम्राज्य बस गया। समय के साथ यहां ऐसी पारिस्थितिकी बनी जो पूरी धरती के मौसम को प्रभावित करती है। यानी अगर अमेजन के पेड़ काटे जाएं तो सिर्फ ब्राजील नहीं बल्कि पूरे ग्रह का तापमान बढ़ जाता है। अमेजन में साल के ज्यादातर दिन बारिश होती है। यहां का तापमान लगभग 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। हर साल लगभग 2,000 से 3,000 मिलीमीटर तक बारिश होती है। यानी यहां लगभग हर रोज पानी बरसता है और इसी से यह जंगल जिंदा है। बारिश का यह चक्र इतना मजबूत है कि कहा जाता है अमेजन खुद अपनी बारिश बनाता है। पेड़ों की पत्तियां वाष्प छोड़ती हैं जो बादलों में बदलती हैं, फिर बारिश बनकर वापस धरती पर आती हैं। अगर कोई जगह धरती की जैव विविधता का केंद्र कहलाने के लायक है तो वह है अमेजन। यहां रहते हैं लगभग 25 लाख से ज्यादा कीट प्रजातियां, 40,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां, 1,300 पक्षियों की प्रजातियां, 430 से ज्यादा स्तनधारी जीव और 3,000 से अधिक मछलियां। कुछ प्रसिद्ध जीव हैं मैको तोते, एनाकोंडा, जैगुआर, स्पाइडर मंकी, जहरीले डार्ट मेंढक और कई अदृश्य कीट जिनके बारे में विज्ञान आज भी जान नहीं पाया है। यहां लगभग 400 से अधिक जनजातियां रहती हैं, जिनमें से 70 जनजातियां ऐसी हैं जिन्होंने आज तक बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं किया है। ये लोग जंगल के साथ एक गहरे आध्यात्मिक रिश्ते में जीते हैं। उनके लिए पेड़, नदियां और जानवर सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि पूर्वजों की आत्माएं हैं। उनकी भाषा, नृत्य, गीत और रीति रिवाज सब कुछ इस जंगल से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए यानोमामी जनजाति मानती है कि हर पेड़ में एक आत्मा होती है, इसलिए वे कभी बिना कारण पेड़ नहीं काटते। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आधुनिक होती गई, इंसान की जरूरतें भी बढ़ती गईं। लकड़ी, तेल, सोना, मांस, खेती की जमीन, इन सब की तलाश में इंसान ने अमेजन के सीने में कुल्हाड़ी मार दी और यहीं से शुरू हुई धरती के फेफड़ों की धीमी मौत। अमेजन जंगल के भीतर कदम रखना मानो किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश करना हो। यहां सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने से पहले पेड़ों की पत्तियों के लाखों स्तरों से गुजरती है। ऊपर की दुनिया में हरा महासागर है और नीचे गहराई में छिपा है जीवन का ऐसा संसार जिसे विज्ञान ने अभी तक पूरी तरह समझा ही नहीं। अमेजन को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है,
क्योंकि यहां हर किलोमीटर में नई नई प्रजातियां पाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर सिर्फ 1 हेक्टेयर मतलब लगभग 1 फुटबॉल मैदान जितनी जगह में 400 से ज्यादा प्रकार के पेड़ मिल सकते हैं, और कई ऐसे पेड़ जिनका नाम आज भी वैज्ञानिकों की किताबों में दर्ज नहीं हुआ। यह जंगल विज्ञान के लिए एक खुली प्रयोगशाला है, जहां हर कीट, हर पौधा, हर जीव किसी न किसी रहस्य की कुंजी है। यहां कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। एनाकोंडा यानी दुनिया का सबसे बड़ा सांप, जो लगभग 10 मीटर तक लंबा हो सकता है। यह प्राणी नदी के किनारों पर छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता है। कभी कभी तो यह मगरमच्छ या हिरण जैसे बड़े जीवों को भी निगल जाता है। जैगुआर को अमेज़न का शेर कहा जाता है। यह सच में एक अद्भुत शिकारी है, जो चुपचाप अपने शिकार के पीछे चलता है। इसकी शक्ति इतनी होती है कि यह किसी भी जानवर की खोपड़ी एक ही वार में तोड़ सकता है। जहरीला डार्ट मेंढक, छोटा लेकिन बेहद खतरनाक। इसकी चमकीली त्वचा सुंदर तो दिखती है, लेकिन छूने से ही मौत हो सकती है। अमेज़न की कुछ जनजातियां इसी मेंढक के जहर का इस्तेमाल अपने तीरों पर करती हैं। पिंक डॉल्फिन, जिसे अमेज़न रिवर डॉल्फिन भी कहते हैं, यह अमेज़न नदी का एक रहस्यमय जीव है। इन डॉल्फिन्स का रंग हल्का गुलाबी होता है, और आप जानकर हैरान होंगे कि इन्हें स्थानीय लोग जादुई आत्मा मानते हैं। अमेज़न नदी सिर्फ पानी की धारा नहीं है, बल्कि यह पूरे जंगल की जान है। यह नदी हर सेकंड 2 लाख लीटर से ज्यादा पानी अटलांटिक महासागर में उड़ेलती है। सोचिए, इतना पानी कि उससे हर दिन पूरे भारत की नदियां भरी जा सकती हैं। इस नदी में मछलियों की 3000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यहां की पिरान्हा मछलियां अपने तेज दांतों और खतरनाक झुंडों के लिए जानी जाती हैं, और वहीं दूसरी ओर अरापाइमा नाम की मछली होती है, जो 3 मीटर लंबी और 200 किलो तक भारी हो सकती है। अमेज़न के पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते, वे अपने ऊपर हजारों कीटों, पक्षियों और छोटे जीवों का घर बनाए रखते हैं। कापुक ट्री 60 मीटर तक ऊंचा, इसके तने के नीचे पूरी बस्ती छिप सकती है। स्थानीय लोग इसे पवित्र आत्मा का घर कहते हैं। रबर ट्री, इसी पेड़ से निकलता है रबर, जिसने 19वीं सदी में रबर बूम की शुरुआत की थी। ब्राजील और पेरू जैसे देशों में इस पेड़ की वजह से कई शहर अमीर बने, लेकिन इसके साथ ही जनजातियां और जंगल तबाह हुए। कभी कभी जब रात को बारिश थम जाती है तो जंगल में एक अजीब सी शांति छा जाती है, लेकिन वह शांति भी आवाजों से भरी होती है। मेंढकों की टर्र टर्र, झिंगुरों की भनभनाहट और दूर से आती किसी जगुआर की दहाड़, यानी यहां शांति भी बोलती है। अमेज़न के पौधों में ऐसे औषधीय गुण पाए गए हैं जिनसे सैकड़ों दवाइयां बनाई जाती हैं। अभी तक वैज्ञानिकों ने यहां से निकाले गए पौधों से 25% से अधिक आधुनिक दवाइयां तैयार की हैं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि माना जाता है कि अब तक 90% से अधिक पौधों का अध्ययन ही नहीं हुआ है। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं, अगर अमेज़न नष्ट हो गया तो हम शायद वे दवाइयां कभी नहीं खोज पाएंगे जो आने वाली बीमारियों को ठीक कर सकती थीं। पिछले कुछ दशकों में इंसान की लालच ने इस जंगल को गहरे घाव दिए हैं। हर साल लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर जंगल काटा जा रहा है। लकड़ी, खेती और मांस उत्पादन के लिए पेड़ों को जलाया जा रहा है। डेफोरेस्टेशन यानी वनों की कटाई ने यहाँ की नदियों, मिट्टी और जानवरों के जीवन को तहस नहस कर दिया है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें बताती हैं कि पिछले 40 वर्षों में अमेज़न का 20% हिस्सा गायब हो चुका है। कभी यह जंगल धरती की सांस था, आज यह इंसान के लालच से घुट रहा है। और अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 100 सालों में यह अद्भुत दुनिया बस किताबों में रह जाएगी।
लेकिन अभी उम्मीद बाकी है, क्योंकि कुछ लोग, कुछ संस्थाएं और यहां रहने वाली जनजातियां अमेजन की आखिरी सांस बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं।